बच्चों को समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उससे मना करते जाए कि वो बाजार में पिज्जा के लिए रोना बंद कर दे और उसका रोना बढ़ता ही जाता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे तरीकों की जरूरत है जिससे आपका बच्चा आपकी बात सुने और समझे। बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उन्हें यह एहसास दिलवाना जरूरी है कि आप उससे अपनी बात क्यों मनवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रोते ही जाए और आपकी बात ना सुने तो, अगर वो आपको पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी जिद करने लगे तो, यह किताब आपको इस तरह की समस्याओं से निपटने के तरीके बताती है। इस किताब की मदद से आप अपने बच्चे को सही रास्ते और गलत रास्ते के बीच में फर्क करना सिखा सकते, जिससे अगली बार वो खुद समझ जाए कि उसका ऐसा करना गलत क्यों है। बच्चों की भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। दाज बच्चों को हर वक्त यह क्यों नहीं बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बच्चों की तारीफ किस तरह से करनी चाहिए। बच्चों को शांत करने के लिए उनकी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। हम सभी के साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर हुआ है जब हमारा बच्चा बाजार में कोई खिलौना देखकर रोने लगता है और हमारे लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता। वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हम उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं कर पाते और नाकाम होते हैं। ऐसे हालात में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो उस बेकार से खिलौने के लिए रोना बंद कर दे। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बर्ताव करे, लेकिन अगर एक बच्चे को अंदर से बुरा लग रहा हो तो वो अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे नहीं सुनते क्योंकि आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें कोई बात जबरदस्ती मानने के लिए करते हैं तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। इस वजह से उसका चिल्लाना बढ़ जाता है। इस हालत से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने बच्चे की भावनाओं को समझिए। आप उससे कहिए, वो खिलौना तो वाकई बहुत अच्छा है और तुम्हारे पास ज्यादा खिलौने भी नहीं है ना। इस तरह से बात करने पर आपका बच्चा यह समझेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं और ऐसे में वो आपकी बात सुनेगा। अब अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वह समझेगा, लेकिन अगर आप ऐसे के बगैर सिर्फ अपना हुक्म चलाएंगे तो वह चिल्लाने लगेगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे समझने का झूठा नाटक मत कीजिए, क्योंकि वो यह समझ जाएगा और फिर चिल्लाने लगेगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसकी नजर से दुनिया देखने की कोशिश कीजिए और यह महसूस कीजिए कि आप उसकी जगह होते तो अपने पेरेंट्स से क्या उम्मीद करते।